देखिए उन्होंने एक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बताया था, बताइए सबसे पहले बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? All sides are equal and all angles are equal. ठीक, अब इसका डेरिवेशन है। देखिए इसका जो एरिया का फार्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने क्या √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मीन्स साइड, और इसका जो हाइट का फार्मूला है दोनों आपको लर्न होने चाहिए भाई। ये है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, अब मैं इसकी साइड ले रहा हूं सब ए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल और इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब आप किसी भी साइड के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उस साइड को बाइसेक्ट करेगा। मींस यहाँ पे BD = क्या हो जाएगा, CD। अब ये मेरी पूरी AB, तो ये कितनी बची BD, A/2। क्लियर हो गया? ये सिर्फ अप्लाई होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल कि किसी भी साइड पे अगर आप अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो साइड को बाइसेक्ट करेगा। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल ले लीजिए ABD, राइट ट्रायंगल है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर मींस BD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब AB स्क्वायर मींस A स्क्वायर, BD स्क्वायर मींस A/2 का, और AD स्क्वायर हाइट हमको देखिए यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से AD स्क्वायर क्या आ गया, A स्क्वायर माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन 4, A/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा तो 3A²/4, ये आ गया AD स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, लेकिन 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट √3, A स्क्वायर का A और 4 का स्क्वायर रूट। देखिए आ गया वही हाइट का फार्मूला। ये 2 नंबर्स में कहीं कहीं आपसे पूछ लेते हैं। अब देखिए इसका एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया क्या होता है, हाफ। अब क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या होगा, जिस साइड के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालेंगे ज्योमेट्री के अंदर वही साइड बेस होगी, मींस BC। हाइट आपको मालूम है AD, बेस कितना है हमारा A, और हाइट कितनी निकाली हमने √3/2 इंटू, तो यह एरिया का फार्मूला आ गया। ठीक है भाई, और ये दोनों आपको फिक्स पे याद रखना। 1 नंबर इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सबको? ये आपको इधर हो रहा भाई, करो बिजनेस आपको उधर क्लियर हो गया भाई? आप इधर आइए, इस लेसन के लिए अक्षत एंड यस जैन, आपको भी क्लियर हो गया भाई ये? यस सर। ओके, तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों का फार्मूलाज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, और एक इनका डेरिवेशन सब्जेक्टिव में आ जाता है 2 मार्क्स। अब हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
Isosceles triangle means any two sides are equal. Any two sides are equal. मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ AB is equal to BC. तो जिस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलियस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे और मैंने जैसे आपसे कहा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलियस ट्रायंगल, किसी भी साइड के ऊपर अगर आप अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको बाइसेक्ट। ठीक है, तो मैं इसकी जो दो साइड, अब मैंने कौन सी इक्वल ली थी, बीसी, ये बेस है, आप ले लीजिए ये और एसी, बीसी तो बेस होगा ना, तो ये दो साइड इक्वल है और बीसी को मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट बीसी बेस है इसको स्मॉल में, एंड जो इक्वल साइड है एबी एंड एसी इनको एज्यूम कर रहा हूं स्मॉल, एक स्टैंडर्ड small sides are small a and base is b। अब ये ट्रायंगल ले लीजिए ए डी बी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक b है तो ये कितना हो गया b/2। बाइसेक्ट का मतलब एक होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो अब ये ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी, राइट ट्रायंगल है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, बी डी मीन्स b/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी ए वही परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हाइट, ठीक है, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो 4 आएगा तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए हाइट आ जाएगी इसकी एडी, इसका स्क्वायर रूट करिए, देखिए 4 इसका तो स्क्वायर रूट हो गया 2 और यहां ब्रैकेट में क्या बचा 4a स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसकी हाइट का फार्मूला है और ये आपको किससे याद होगा, स्पेशली इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस। ये इसका हाइट का फार्मूला है 1/2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस, वेयर a इज इक्वल साइड, b इज बेस। अब इसका एरिया देखिए क्या होगा, हाफ into base BC into height means AD। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, हाफ बेस कितना लिया था हमने B और AD हमने अभी निकाला है। तो 1/2 into 1/2 1/4B, ये एरिया है आइसोसेलेस। देखिए दोनों फार्मूले और प्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल के दोनों फार्मूले ये आपको लर्न होने। तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन अगर दोनों फार्मूले से आएंगे तो इन्हीं दो फार्मूले के ऊपर क्लियर हो गया। बोले बेटा भाई साहब ये 4 डिवाइड में है ना, इसे मैं क्या लिख सकूं 1/4, तो इसका स्क्वायर रूट तो 1/2 ही होगा भाई साहब। क्लियर हो गया, वेरी गुड। और किसी को एनी डाउट? तो ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। एक इसमें चैप्टर का नेम है हेरोन्स फार्मूला, उसको मैं बता देता हूं फिर मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए हेरोन्स कहां पे हम अप्लाई करते हैं, हेरोन्स फार्मूला पहले इसको समझ लीजिए।
जहां पे आपको तीनों साइड की लेंथ गिवन हो, वहां पे हम अप्लाई करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। और ये है एस एस माइनस एस माइनस यहाँ पे एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। मीन्स सेमी पेरीमीटर मीन्स सब साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। पर पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे साइड्स मीन्स ए बी एंड सी, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एस मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक, अभी हमने जो डेरिवेशन किया था इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो किया था, अब हम उसी को करेंगे यूजिंग हेरोन्स। कैसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में है इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स। तो देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो इसको मैं लिखूंगा ए नहीं, तो इसका सेमी पेरीमीटर इज a plus a अपॉन मींस 3a अपॉन, अब लगाइए हेरोन्स फार्मूला, s माइनस a s माइनस b। अब यहाँ पे तो सब a है, सब साइड्स इक्वल है, इनटू s माइनस c। भाई ए बी सी की जगह मैंने ए रखा है। अब इसको सिंपलीफाई करिए, देखिए 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस ए, आप एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, तो 3a माइनस 2 क्या बचा, तो यहाँ पे तीनों में a अपॉन 2 आ जाएगा भाई, यस या नो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 2 3 4 मींस a की पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर फॉर रूट 3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a स्क्वायर, a की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा a स्क्वायर, और 16 का क्या होगा, ये देखिए एरिया आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एनसीईआरटी दोनों में आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स। ये सब डेरिवेशन आपको रजिस्टर में भी करने हैं। आपको क्लियर हो रहा है भाई? यस जैन एंड अक्षत बस। Yes, sir. Okay, very good. Now we start the questions. Exercise निकाल लीजिए। खड़े हो जाइए आप। खड़े हो जाओ, आप ही बैठे और उधर चले जाओ पीछे, आगे पीछे वाले देख, और दोनों खड़े हो जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उन्होंने, चलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बेस गिवन है, ठीक है 24 सेंटीमीटर, एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट मेजरिंग। अब जो इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट है, इसकी हाइट दे रखी है 14.5। क्या होता है एरिया? अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू
देखिए हाइट को हमेशा या तो परपेंडिकुलर होगा या एल्टीट्यूड होगा। वो कहाँ है, अरे हो ना। तो यहाँ पे बेस क्या है 24 और हाइट कितनी है 14.5, तो 12 इंटू 14.5। और यूनिट लिखना इस चैप्टर में बहुत जरूरी है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वही आंसर हो जाएगा। यूनिट लिखना इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, अब देखिए एक ट्रायंगुलर फील्ड है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस क्या है BC, एल्टीट्यूड क्या है AB। तो जो बेस है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स। ठीक है, आपको दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट पर हेक्टर। देखिए एक फार्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट अपॉन रेट। यहाँ दोनों चीज आपको गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है और रेट। तो कॉस्ट को अगर आप रेट से डिवाइड कर देंगे व्हाट वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट कितनी दी हुई है 783 और रेट दिया हुआ है हेक्टर में ₹58 पर हेक्टर। तो जो हमारा एरिया आएगा ये किस में आएगा हेक्टर में आएगा। आप समझ रहे हैं, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर में आता, लेकिन यहाँ जो रेट गिवन है वो 58 पर हेक्टर है, तो इसलिए हेक्टर में एरिया आएगा। अब डिवाइड करिए इसको, पूरा पूरा डिवाइड होगा, जल्दी बताओ मोहम्मद अमान क्या आएगा। 58 से 783 को डिवाइड करिए। मैं भी साथ में सब दे दिया अपना डॉक्यूमेंट, क्या आएगा 783 को 58 से डिवाइड नहीं कर पा रहे आप। ये आ रहा है 13.5 हेक्टर। तो एरिया कितना आया है 13.5 हेक्टर। अब हमें इसको हेक्टर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला है, लिख लीजिए, इन 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब मुझे इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 13.5 इंटू 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 135 एंड 30। अब ये जो एरिया आ गया ये मीटर स्क्वायर में आ गया, इसमें आ गया है। और हमें क्या निकालना था फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। ठीक, तो लगा दो। अब यहाँ पे एरिया आप निकाल चुके हैं 135, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना है हमारा बेस, ये यूज करेंगे, बेस इज 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड। तो BC की जगह 380 इंटू हाइट 80।
तो गिवन है आपको, तो ये कितना आ गया, एडी इंटू एडी, एडी स्क्वायर, तो यहां से एडी स्क्वायर क्या आ गया, 135,000 इंटू 2/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 से इसको कट कर दीजिए, 45,000 मीन्स एडी स्क्वायर मेरा आ गया 90,000। तो हाइट कितनी आ गई, इसकी तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 30 का या 300 का, तो ये मेरी हाइट आ गई 300 मीटर। और अब मुझे एल्टीट्यूड आ गया, अब बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू क्या था 3 आ गया 3 इंटू एल्टीट्यूड मीन्स बेस कितना आ गया, मीटर आएगा, मीटर आएगा, ये भी अगर हो तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ हुआ क्लियर, ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई ऑनलाइन, यस यस सर। या नो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें तीनों ट्रायंगल की हाइट दी हुई है, तीनों ट्रायंगल की क्वेश्चन नंबर 3 में 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड, और आपको एरिया निकालना है, पहला काम है एरिया निकालना। अब 3 साइड्स गिवन हो तो क्या करना पड़ेगा, ये यूज, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर है ना, वो होता है सम ऑफ 3 साइड अपॉन, अब ये आप ऐड करेंगे तो 2 + 4 6, 2 5 9, तो इसका जो एरिया है क्या हो गया, S S माइनस ए S माइनस बी, और ये 48 माइनस 48 माइनस हो गया ABC। तो देखिए क्या बचा, 48 एज इट इज इंटू 6 इंटू अब देखिए इसका ये तरीका नहीं है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो, तो इसके फैक्टर करने की कोशिश करिए। देखिए 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, 6 अभी मैं एज इट इज रख रहा हूँ, या इसको फैक्टर कर देता हूँ 3 इंटू 14 को एज इट इज, और 28 को लिखूंगा 14 इंटू 2, देखिए पेयर बन गए, 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 3 है तो 1 3 बाहर, 2 14 है तो 1 14 बाहर, तो ये आ गया 24 इंटू 14, आ गया एरिया। अब इसके आगे कल करेंगे, आज आपका काम है जो डेरिवेशन मैंने कराई वो करके लाना है, और सारे फार्मूले लिख के लाओ। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to